Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akula. How are you students? I hope you are good. So प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन। नए सबक का नाम है नाबीना की दानाई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है नाबीना की दानाई। नाबीना का मतलब होता है आंखों से दिखाई ना देना, उन्हें नाबीना कहते हैं। ठीक है। और दानाई अक्लमंदी, होशियारी। ठीक है। दानाई का आप ये मतलब समझ लें। एक नाबीना जो है आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन्हें कहते हैं नाबीना। और दानाई यहाँ पर दिया गया है। दानाई उसे कहते हैं जहाँ पर इंसान अपनी अक्लमंदी, अपने शऊर और अपनी होशियारी दिखाता है। ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दानाई दिया है और इस दुनिया में तरह तरीके की खोज करते हुए वो आगे बढ़ रहा है तरक्की की ओर। इसीलिए आज के इस सबक में आप देखोगे कि आज के एक नाबीना है और वो कौन सी दानाई और कौन सी होशियारी और कौन सी अक्लमंदी इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता होगा। तो चलिए थोड़ा इसे और थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको सबक का नाम पता हो गया है कि हमारे नए लेसन का नाम नाबीना की दानाई है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 शख्स बैठे हैं। ठीक है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं। तो ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम सबक में जानेंगे। चलिए, साथ ही साथ ध्यान दें कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना भी है, ठीक है, और समझना भी है। दोनों चीज़ें हमको करनी है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि उर्दू में हिज्जे नहीं होते हैं। हाँ, हम आपको ये चीज़ एक बता देते हैं कि इन लफ्ज़ों में कौन कौन से हुर्फ आए हैं, वो हम आपको बताएंगे और पढ़ना भी आपको समझाएगी। ठीक है। पढ़ना कैसे होता है वो भी आपको बताएगी। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। ठीक है। अब जो सामने आपने देखा कि एक आदमी जो बैठा था, वो कौन था? वो बादशाह था। तो किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। अब इसको और तफसील से हम आपको बताते हैं कि पढ़ने में बहुत सारे बच्चे सुन तो लेते हैं, लेकिन जब उनको खुद को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको और अच्छी तरीके से बताते हैं। किसी, अब किसी में आप देखिए काफ सीन छोटी है, किसी, मुल्क, मीम लाम काफ। ठीक है। मुल्क में, मीम ये नून गुन्ना में, एक, अलीफ ये काफ एक, बादशाह, बे अलीफ दाल शीन अलीफ है, बादशाह। हुकूमत देखिए है काफ वाव मीम ते, हुकूमत, करता, करता काफ रे ते अलीफ करता था, ते दो चश्मी है अलीफ था। अब इनको हमको एक साथ पढ़ना है मिलाकर। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इस तरीके से आपको हुर्फ की पहचान भी करनी है कि ये कौन से हुर्फों से मिलकर बना है। आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा कि 2 हुर्फी अल्फाज, 3 हुर्फी अल्फाज, जोड़ वाले अल्फाज, बेजोड़ वाले हुर्फी, बेजोड़ वाले अल्फाज। ये जब सीखने के बाद ही आपको जुमले पढ़ते आएंगे। अगर आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको पढ़ने में बहुत दुश्वारी आ सकती है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम। वो बेहद नेक और रहम दिल था। आपका जो ये जो बादशाह गुजरा है, एक मुल्क में बादशाह हुकूमत करता था। ठीक है। ये पैराग्राफ हम पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बयान किया गया है, क्योंकि ये सबक है। पिछला जो सबक हमारा गुजरा है वो नज़म थी, मेहनत कर
سبھی بچوں نے اسے یاد بھی کیا ہوگا، اور جن بچوں نے یاد کیا ہے نظم وہ بہت اچھے بچے ہیں، اور سبھی نے یاد کیا ہوگا آئی تھنک، تو سبھی بچے اچھے۔ اگر جس بچے نے یاد نہیں کیا ہے تو وہ بچے بھی یاد کر لیں، بہت اچھی نظم ہے، محنت کر۔ تو چلیے، وہ بے حد نیک اور رحم دل تھا، یعنی جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک۔ اور ابھی دیکھیے یہاں پر ہم تھوڑا آپ کو ایکسپلین اور کرتے ہیں۔ وہ مطلب واو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بے اور یہ، اس لیے دو حرفی لفظ ہوا۔ حد ہے دال، یہاں رے نہ سمجھے، ٹھیک ہے، رے جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن ہے دال ہے، اس لیے حد۔ نیک، نون یہ کاف نیک، اور الف واو رے اور۔ رحم، رے ہے میم رحم، دال لام دل، ٹھیک ہے۔ تھا میں کیا ہے، تے دو چشمے الف تھا، یعنی میکزیمم اسٹوڈنٹس تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں پاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے زیر آئے گا یا زبر آئے گا، اس لیے ہم اتنا باریک بینی سے آپ کو بہت آسان مطلب بچوں کے لیول پر آ کر آپ کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور سمجھنے کے بعد آپ کو پڑھنا بھی آ جائے، پھر ہم ایک ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکن اس کا وزیر بڑا بدمزاج اور مغرور انسان تھا، دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ لیکن میں لام یہ کاف نون، ٹھیک ہے، اس میں آپ سمجھیں، اس الف سین کا، کاف الف، وزیر واو زے یہ رے وزیر، بڑا بے رے الف بڑا، بد بے اور دال بد، مجاز بد مجاز، یہ پورا ایک لفظ ہے بد مجاز۔ بے دال میم زے الف جیم بد مجاز، اور الف واو رے اور، مغرور میم غین رے واو رے مغرور انسان تھا۔ انسان الف نون سین الف نون انسان تھا۔ تے دو چشمے الف، یہ اس طریقے سے، کیونکہ اردو میں ہجے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عربی جب جاتے ہیں تو وہاں مولانا ہم کو ہجے کر کر پڑھاتے ہیں، تو وہ عربی میں ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہجے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ بنے ہیں، لفظ تیار ہوئے ہیں، ان میں کون کون سے حروف آئے ہیں وہ آپ کو توڑ کر بتا سکتے ہیں۔ اگلا، ایک دن بادشاہ اپنے وزیر اور ایک غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اب ایک میں کیا ہے، الف یہ کاف، دن دال نون، بادشاہ دیکھیے، بادشاہ میں بے الف دال شین الف ہے، اپنے الف پہ نون یہ اپنے، وزیر واو زے یہ رے، اور الف واو رے، ایک میں دیکھیے الف یہ کاف ایک، غلام غین لام الف میم غلام، کے میں دیکھیے کاف یہ کے، ساتھ میں دیکھیے کون سے حرف ہیں، سین الف تے دو چشمے ہے، سفر سین فے رے سفر، پر پے رے سفر، روانہ ہوا، روانہ رے واو الف نون ہے روانہ، ہوا ہے واو الف ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر اور ایک غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے، وہ کس طریقے سے پڑھیں گے، وہ میں کون کون سے حرف ہیں، وہ واو ہے تینوں میں، تے یہ نون واو نون گنا تینوں، اپنے الف پہ نون یہ اپنے، ٹھیک ہے، اپنے تینوں، اپنے ڈبل ریپیٹ ہوا ہے، الف پہ نون یہ اپنے، گھوڑوں گاف دو چشمے ہے، واو ڑے واو نون گنا گھوڑوں، پر پے رے پر، سوار
सीन वाव अलिफ रे सवार थे, ते दो चश्मी हैं ये थे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमने आपको जो एक एक हुर्फ तोड़कर दिखाए हैं, अब एक साथ पढ़कर सुनाते हैं। वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। आगे, वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। अचानक तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान। अब देखिए, वो वाव है वो, एक अलीफ ये काफ वो, जंगल, ठीक है, ये जंगल, जीम नून गाफ लाम, जंगल, से सीन ये गुजर, गाफ जे रे गुजर, रहे, रे है ये रहे, थे, ते दो चश्मी हैं ये थे, के। अब के में काफ है के। अचानक अलिफ चे अलिफ नून काफ अचानक, तूफान तोए वाव फे अलिफ नून तूफान, आ गया अलिफ मद ज़बर आ, गाफ ये अलिफ आ गया। अब एक साथ हम पढ़ते हैं। वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। ठीक है, और अलिफ वाव रे वो, वाव है वो, एक अलिफ ये काफ, एक दूसरे, दाल वाव सीन रे ये दूसरे, सी ये से जुदा, जीम दाल अलिफ जुदा हो गए, हे वाव गाफ ये हमजा हो गए। ठीक है, अब एक साथ इनको मिलाकर पढ़ेंगे। और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब ये पूरा पैराग्राफ एक मर्तबा और रवानी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बेहद नेक और रहम दिल था, लेकिन उसका वज़ीर बड़ा बदमिजाज और मगरूर इंसान था। कौन था? वज़ीर। बादशाह तो बहुत अच्छा था, लेकिन वज़ीर बदमिजाज और मगरूर था, यानी घमंड करता था, और मिजाज उसका सही नहीं था, बातचीत वगैरह सही नहीं करता था। बदमिजाज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप कभी किसी इंसान को देखें जो इंसान बातचीत सही नहीं करता हो, बात बात पर गाली देता हो, या फिर और कोई चीज़ ऐसी नज़र आती हो जिसकी हरकत से ये समझ में आ जाए कि ये सही नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो बदमिजाज है। एक दिन बादशाह अपने वज़ीर और एक गुलाम के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। अभी बादशाह तो बहुत नेक था, वो क्या हुआ, अपने वज़ीर और एक गुलाम के साथ, वज़ीर जो कि बद मिजाज और मगरूर था उसके साथ, और एक गुलाम को भी लेकर साथ सफ़र पर रवाना हुआ। वो तीनों अपने 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 घोड़ों पर सवार थे। एक बादशाह, दूसरा वज़ीर और तीसरा गुलाम, ये तीनों। वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। तो आज के इस पैराग्राफ में हमने जाना कि ये एक बहुत अच्छा सबक है। सबक में बताया गया है कि बादशाह बहुत नेक था, और किसी मुल्क में उसकी एक बादशाहत थी, और उसका वज़ीर बहुत मगरूर और बदमिजाज था। एक दिन बादशाह अपने गुलाम के साथ वज़ीर को लेकर रवाना हुआ, और तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। आगे क्या होता है अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि पढ़ते कैसा है, और साथ ही साथ सबक में क्या दिया गया है वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, आप इसकी मश्क कीजिए, इसको जिस तरीके से पढ़ाया गया है आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगली वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।